महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं, मैंने राम जी महाराज को पशुपत अस्त्र दिया है त्रेता में, मैंने राम जी को पशुपत योग दिया है त्रेता में, मैंने द्वापर में भगवान कृष्ण को पशुपत अस्त्र दिया है, पशुपत योग दिया है। तब कली काल के लोगों के लिए, कलयुग के रहने वाले मनुष्यों के लिए, इनकी कार्य सिद्धि के लिए आपने क्या दिया है? तो वेद व्यास जी लिखते हैं कि शिव जी कहते हैं, पार्वती मैंने कली काल के मनुष्य के लिए पाशुपत व्रत दिया है। इस व्रत को जो नियम से धारण करता है, शिव कहते हैं कलयुग में उसके मनवांछित फल की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाए। ये वो व्रत है, ये वो साधना, ये वो तप है, ये वो व्रत है पशुपत। कि इस संसार सागर में, इस भव सागर में शिव की साधना, शिव का तप, शिव की भक्ति बार बार जन्म और मरण के प्रपंच से दूर कर देती। कि कली काल में, इस कलयुग में तपस्या कम हुई है, समस्या बढ़ी है, और समस्या का हल करने के लिए वेद व्यास जी ने एक लोटा जल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र दिया है, जिसको हम जपते हैं, भजते हैं और शिव को चढ़ाते हैं। कितनी सुंदर बात। एक बार माँ पार्वती जी बैठी थी अमरनाथ जी की गुफा में और शिव जी कथा कह रहे हैं। कथा पूरी हुई, माँ जगत जननी नंदी पर बैठकर वापिस आई, और नंदी पर बैठकर जब माँ आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी जब वापिस आई, तो नंदी पर माँ पार्वती जी ने अमरनाथ की गुफा में तो प्रश्न किए, उसका उत्तर तो मिला, पर अमरनाथ की गुफा के साथ में पार्वती जी ने जब अमरनाथ की गुफा से वापिस आ रही थी तो नंदी के ऊपर बैठकर फिर प्रश्न किया, वापिस प्रश्न। और पार्वती जी ने कौन सा प्रश्न किया? पार्वती जी बोली, संसार के कई लोग हो सकता है कि विद्या अध्ययन नहीं करे हो, संसार के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हो सकता है किसी गुरु की शरणागति ना गए हो, संसार के कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी विद्यालय में पढ़ाई ना करी हो, संसार के कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहीं किसी गुरु की शरणागति ग्रहण ना करी हो, किसी के उनको संस्कृत बोलना नहीं आती, उनको मंत्र बोलना नहीं आते, उनको साधना करना नहीं आती। क्या आप संसार के लोगों के लिए ऐसे कोई मंत्रों का निर्माण करे हैं जिससे संसार के लोग अगर उस मंत्र का स्मरण करें तो उनको उसका फल मिल जाए? तो शिव जी ने शाबर मंत्र का प्रयोग बताया। शाबर मंत्र जो शिव के द्वारा स्वयं प्रकट हुआ, शाबर। और शाबर मंत्र किसको कहते हैं? शाबर मंत्र कहते किसको है? किसको कहा गया शाबर मंत्र? कई लोग कहते हैं सीवर वाले महाराज जी तो वही की वही भजन गुनगुना देते हैं, वही की वही लाइनें गुनगुनाते रहते हैं, इनकी जितनी कथा सुनो सारी कथा में एक जैसी लाइन मिलेगी, मंत्र बस वो एक एक लाइन गुनगुनाते रहते हैं। क्या है? शिव महापुराण में स्वयं भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, दुनिया के लोगों को मंत्र याद नहीं रहेगा, तपस्या याद नहीं रहेगी, तो मैं अपनी इस अंग से शाबर मंत्र को प्रकट करता हूँ। शाबर मंत्र कहते किसको हैं? तो शिव पुराण में वर्णन किया गया, शाबर मंत्र वो मंत्र हैं जिसको आप दिल से, हृदय से शिव जी के पास बैठकर कुछ भी गुनगुनाओगे, वो शिव उसे मंत्र के रूप में स्वीकार कर कर तुम्हारा कल्याण कर देंगे। इसलिए उन मंत्र को आप और हम गुनगुनाते, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। अच्छा, दुनिया के लोगों को क्या लगता है कि महाराज जी भजन गा रहे हैं, महाराज जी भजन की लाइन गुनगुना रहे हैं। ना ना ना, इस मंत्र को ये हमारे मुख से, आपके मुख से कोई भी स्तुति निकल रही है, वो स्तुति बारंबार निकलेगी तो मंत्र का काम करेगी। आप बार बार अगर किसी को एक ही बात कहोगे, राम राम सा राम राम सा राम राम सा, तो वो मंत्र हो जाएगा। जय श्री कृष्णा सा जय श्री कृष्णा सा मंत्र हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र हो जाएगा। जब एक ही लाइन को तुम बार बार गुनगुनाइए तो वो मंत्र, वो केवल भजन की लाइन नहीं होगी, वो शंकर का शाबर मंत्र बन जाता है। महादेव नमन चरणों में। इसलिए आप लोगों से भी कहते हैं, आप भी बोलिए, स्वीकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए।
तो कहा, फिर वर्णन आया, पार्वती जी ने शिव जी से कहा सारे मंत्र पुराणों में लिखे होंगे, सारे मंत्र पुराणों में मिलेंगे, क्या शाबर मंत्र कहीं लिखा हुआ मिलेगा? तो शंकर भगवान ने कहा नहीं पार्वती, शाबर मंत्र वो मंत्र होता है मेरा बिना पढ़ा लिखा भक्त, जिसको ना मंत्र आए, ना तपस्या आए, ना साधना आए, ना व्रत आए, वो भक्त जब मेरे मंदिर में आकर मुझसे कुछ भी बोलता है, मैं उसको स्वीकार कर कर मंत्र समझकर उसकी झोली भरना प्रारंभ कर देता हूँ। उसकी जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षा। शाबर मंत्र क्या? तुम्हारे मन से जो बात शिव महापुराण की कथा में, भगवान शंकर के मंदिर में, शिव जी के साक्षी में, गुरु के साक्षी में जो निकल रहा है वो शाबर मंत्र है। और उस मंत्र का प्रभाव कितना होता है कि दुनिया के लोगों का काम शिव पुराण की कथा में पहुंचते हैं, 7 दिन की कथा बैठकर सुनते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं और दुनिया के कहते हैं हमारा यह काम हो गया, 3 महीने में बाबा ने हमारी सुन ली। क्यों सुन ली? क्योंकि आप सब इस कथा में बैठकर शाबर मंत्र को गुनगुनाते हो, शिव के उस मंत्र का स्मरण करते हो, दिल से प्रार्थना करते हो, और जब जो प्रार्थना करी जाती है वही मंत्र हो जाता है और उस मंत्र को शिव स्वीकार कर लेता है। शिव स्वीकार। सृष्टि रचने वाला भी शिव है, सृष्टि को चलाने वाला भी शिव है, उस सृष्टि का संहार करता भी शिव है। वो तो जवाबदारी थोड़ी भगवान नारायण को दे दी, जवाबदारी थोड़ी सी भगवान ब्रह्मा जी को दे दी, जवाबदारी थोड़ी सी इंद्र को दे दी, वरना सारा काम तो शिव का ही। केवल उन्होंने दे दिया, नारायण आप ये कार्य करिएगा, ब्रह्मा जी आप ये कार्य करिएगा। मैं ज़्यादा कार्य नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो अपनी मस्ती में रहता हूँ, अपनी मस्ती। आप ये कार्य करो, चलाओ, ठीक है। भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा जी से कि सृष्टि का संहार करता और चलाने वाला शिव है। ब्रह्मा जी मारने को तैयार नहीं हुए, और जब ब्रह्मा जी नहीं माने तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कौन शिव? मैं शिव को भी नहीं जानता। तो भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने एक बड़े पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। पर्वत जैसे घुमा उसने एक लिंग की आकृति धारण कर ली, और लिंग की आकृति में से आवाज आई, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, मैं ही शिव हूँ, मांगो क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? तब भगवान नारायण ने कहा मांगने के लिए नहीं, ब्रह्मा जी आपको समझ नहीं पा रहे थे, ब्रह्मा जी आपको जान नहीं पा रहे थे, इसलिए आपको प्रकट किया। ब्रह्मा जी कहने लगे ये शिव है, ये एक गोल आकृति, पिंडी की आकृति, शिवलिंग की आकृति, ये शिव है। ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं हुए कि इनका मुख कहाँ है, इनका चरण कहाँ है। और मेरी जीजियों, कई माताओं की आदत रहती है कि शिवलिंग की पिंडी में मुख देखती हैं। शंकर जी का मुख किधर होगा? इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, किधर है? शंकर जी के 5 मुख हैं, चारों दिशा में 4, और एक शंकर जी का मुख शिवलिंग के ठीक ऊपर के भाग में। जैसे ये शिवलिंग दिख रहा है तो एक मुख इधर, एक मुख उधर, एक मुख उधर, एक मुख उधर, और जो ऊपर का गोल भाग दिख रहा है शंकर जी का एक मुख ऊपर की ओर होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भूल से भी बेलपत्र चारों दिशा की जगह मेरे शिवलिंग पर चढ़ा दे, भूल से भी चावल का दाना ऊपर ना चढ़ाकर नीचे भी चढ़ा दे, भूल से भी एक पुष्प चारों दिशा में या ऊपर की ओर कहीं पर भी शिवलिंग पर अगर ये कहीं पर भी चढ़ाएगी, शंकर कहते हैं मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। मेरे पास में सर्वस्वता है। और हम कहां देख रहे हैं? शंकर जी को पाना है तो कहाँ बैठना पड़ेगा? यहाँ बैठो। शिव जी को पाना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे करना पड़ेगा। शंकर भगवान का शिवलिंग कहता है तुम्हारे घर में शंकर भगवान का शिवलिंग है, उस शिवलिंग का मुख कहाँ पर है? तो शिव पुराण कहती है चारों दिशा में मुख है, और शंकर का शिवलिंग का एक मुख ऊपर की ओर भी है। शिव स्वयं आनंद के साथ पशुपति नाथ के रूप में पंचानंद बनकर विराजमान। एकानंद चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। एक मुख
भगवान नारायण, ब्रह्मा 4 मुख और भगवान शिव एकानन चतुरानन पंचानंद राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। शंकर जी की आरती, शंकर भगवान की आरती, किसी भी देवी देवता की आरती उतार कर देखिए। जगदीश भगवान की आरती उतारोगे जगन्नाथ जी का वर्णन मिलेगा, राम जी की आरती उतारोगे राम जी का वर्णन मिलेगा, भगवान कृष्ण की आरती उतारोगे कृष्ण भगवान का वर्णन मिलेगा, देवी की आरती उतारोगे तो देवी का वर्णन मिलेगा। केवल शंकर भगवान की एक आरती ऐसी है, पूरी आरती में तीनों देवताओं का वर्णन है और उसमें भी शंकर जी का वर्णन सबसे आखिरी में है, सबसे आखिरी में। एकानन चतुरा, भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा आखिरी में, पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ा, हंस का आसन गरुण का आसन सबसे आगे, आखिरी में हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, आखिरी में वृषभावान। मतलब शिव जी की आरती में भी शंकर भगवान सबसे पीछे। क्यों? शिव जी कहते हैं तुम आगे रहो, तुम आगे रहोगे तो मुझे खुशी मिलेगी। मैं विष पीकर भी खुश रह लेता हूँ, विष पीकर भी मैं देवों में भी देव महादेव कहला जाता हूँ, और तुम अमृत पीकर भी देव कहला पाते हो। अमृत पीकर भी तुम देवता हो और मैं विष पीकर भी महादेव।